बहुत लोगों के मैसेजेस है। मैंने पहले मैं फ़िटनेस पे भी वीडियो बनाता था, या जो मेरा अनुभव है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अ, ध्यान को लेके। ध्यान फ़िटनेस का ही एक हिस्सा है। इससे शरीर सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, वैसे मन भी स्वस्थ होना चाहिए, तो ही संतुलन बैठेगा, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मेरा अनुभव है। इस वजह से मैं उस विषय में, सब्जेक्ट पे ज़्यादा बोलना चाह रहा हूँ। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है, वो तो बहुत पहले से पूछे जाते हैं, जो लोग मुझे शायद 10 12 15 साल से जानते हैं, वो लोग कि कुछ लोग मुझे सर बोलते हैं, कुछ लोग भैया बोलते हैं। पूछते हैं कि भैया आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, या आप मैं मोटिवेट कर सकते हो, आप अपनी जर्नी बताओ हमें, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत लोगों को पता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। तो मोटिवेशनल या मोटिवेशन या प्रेरकता, अ, हिंदी में बोलेंगे तो एक सफल ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है, या कैसे एक एक सक्सेसफुल लाइफ बनाई जाए, उस बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैंने भी देखा है कि लोग अगर कुछ बता रहे हैं तो साथ में ये तुमको मेंशन करेंगे, बताएंगे साथ में कि तुम ये करो तो तुम ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। तुम सुबह 5 बजे उठना शुरू करो तो तुम टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। बहुत सुना हुआ है। सालों से, सालों से नहीं, सदियों से भी ज़्यादा, हज़ारों सालों से कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, के बारे में बातें होती है, और जिनके बारे में बातें करने के लिए एक एक वर्ग है, जिन्हें हम कथाकार कहते हैं, बातें करते हैं। आपको उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसका एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर कोई भागवत गीता पढ़ रहा है, श्रीमद् भागवत गीता, तो उसमें बोलेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, फिर इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझाएंगे। तो आप वो इसलिए सुन लेते हो या इसलिए मान लेते हो कि उस बंदे ने या जो भी कथाकार है वो आपको ये बता रहा है कि, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो आपको अच्छा लगता है, आप सुन लेते हो, थोड़ी देर के लिए मान लो। लेकिन आचरण में नहीं आता है। अगर आचरण में आना होता तो आधी आधी दुनिया क्या, मुझे लगता है भागवत गीता तो 7,500 साल हो चुके होंगे, उससे भी ज़्यादा। तो अभी तक तो बहुत सारे लोग की ज़िंदगी बदल चुकी होती। तो हम लोग अ, हम जो जो लोग मैं जिनको जानता हूँ, जो लोग बहुत परेशान हैं, मेरे पास आते हैं लोग। मेरा एक स्टूडियो भी चल रहा है, फिटनेस स्टूडियो। तो लोग आते हैं मेरे पास, सर रात को नींद समय पे आ जाए उसके लिए क्या करने का, या फिर मानसिक तनाव बहुत रहता है उसके लिए क्या किया जाए। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरे आंकड़े हैं, लेकिन आप न्यूज़ में भी आप देखोगे तो आता ही है कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है, या लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाने लगे हैं। तो ये मानसिक तनाव क्या है। अब इतनी सारी चीज़ें चल रही है, उसमें मैं कहाँ तुमको एक सफल ज़िंदगी या मोटिवेशन की बात करूँ। पहले तो एक ज़िंदगी की बात कर सकता हूँ कि पहले ज़िंदगी होगी, अगर ज़िंदगी सही होगी फिर उसके बारे में हम बात करेंगे ना, वो सफल होगी या नहीं होगी। अब डायरेक्ट जब ज़िंदगी ही नहीं चल रही है, अब तुम उसको सफल की बात कर रहे हो, समझ रहे हो मुझे बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा आज का ठिकाना नहीं है, तुमको भविष्य की बातें करनी है। तुम्हारा आज सही नहीं है, तुम भविष्य कैसे सही करोगे, पहले मुझे बताओ। तुम जिस वक्त जहाँ हो वहाँ समय से खाना नहीं खा पा रहे हो, तुम समय से सो नहीं रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि समय पे भविष्य सही कैसे हो जाए। पॉसिबल नहीं है। आज थोड़ा बहुत जिसको साइंस पता होगा, वो उसको नहीं भी पता होगा, तो एक नॉर्मल जानकारी ये है कि
जो पृथ्वी है इसको बनने में भी कई हजार साल लगे, इसकी गोलाई आने में, उस पर जीवन बसने में भी हजारों साल करोड़ों साल लग गए, उसके बाद उस पर जीवन हुआ। पृथ्वी की उम्र अरबों साल है। तो ये सब सबको पता है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो इंसान के अंदर पेशेंस है नहीं, तो फिर कैसे किया जाए? समय से पहले तुमको सब कुछ चाहिए। तो तुम्हारे लिए कोई भी मोटिवेशनल स्पीच, चाहे स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, तो भी तुम नहीं मानोगे। अच्छा, कृष्ण भगवान, मैं हमेशा ही मानता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता मैंने बहुत बार सुनी भी है और पढ़ी भी है बचपन में। तो मुझे उसका एक पार्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या सीखा भागवत गीता में से, मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। मैं मेरा मोटिवेशन जो मुझे श्रीमद् भागवत गीता से ये मिला, मनुष्य के प्रति, इंसानों के स्वभाव के प्रति मैंने ये जाना कि कृष्ण अर्जुन तक समझाते रहे, मैं बोल रहा हूँ तुझे, तुझे युद्ध करना चाहिए, ये वो, तेरे तेरे सामने भले तेरे चाचा जो भी है, ताऊ जी है, या तेरे भाई है, तेरे रिश्तेदार है, लेकिन तू धर्म में युद्ध कर। मैं बोल रहा हूँ तुझे, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरेगा। तो बहुत समझा था, अर्जुन मानता ही नहीं होगा, हथियार डाल दिए। फिर एक समय ऐसा आता है कि कृष्ण उसको अपना विराट स्वरूप दिखाता है, कृष्ण भगवान विराट स्वरूप दिखाता है। तो ऐसा वर्णन है, देखा होगा अर्जुन ने, अपन तो उसके साक्षी नहीं है उस समय जो हुआ होगा उसका। तो विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन मानता है कि हाँ भाई ये भगवान है, ये बोल रहा है बंदा सही बोल रहा है। उसके बाद उसको थोड़ा ट्रस्ट होता है, फिर वो उठता है, फिर थोड़े संवाद और होते हैं, फिर युद्ध के लिए तैयार होता है, फिर युद्ध होता है, सबको पता है क्या हुआ। क्योंकि जिन्होंने भागवत गीता नहीं पढ़ी कि उन्होंने महाभारत देखी होगी बी आर चोपड़ा की सीरियल में, उसके बाद भी महाभारत की बहुत सारी सीरियल्स बनी हुई है, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे प्लेज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवन में, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उनको ये नॉर्मल स्टोरी पता होगी कि कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, और उसमें से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बताते भी है कि कृष्ण ने ये कहा अर्जुन को, ऐसा करके वहाँ से शुरू होता है, सबको पता है। तो मेरा मेरा निजी अनुभव यह है कि इंसान है ना, वो चमत्कार का वेट करता है। उसको अगर चमत्कार दिखेगा ना, तो तुम्हारी बात तुरंत मानेगा। चमत्कार भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ जो वो खुद नहीं कर पाता है लेकिन सामने वाला कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको पता चल जाए कि ये बाबा जी है ना, ये 25 साल से चुप है, मौन है, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति थोड़ा मान बढ़ेगा। अरे यार, 25 साल से मौन कैसे हो सकते हैं? जब वो मौन रहना तुम्हारे लिए या समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई फायदा या कोई कोई योगदान नहीं है। कोई अगर 25 साल से मौन है तो योगदान कुछ नहीं, लेकिन उसके उस मौन रहने को तुम बोलोगे कि हाँ ये बंदा कुछ अलग है, कुछ। फिर तुम सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग समाज त्याग देते हैं, संसार त्याग देते हैं, अपना सब कुछ मिटा के संन्यास ले लेते हैं। तो तुम्हारे मन में उसके प्रति मान, क्या हाँ ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते, उसको तुम चमत्कार बोलते हो कि हाँ ये कर सकते। तुम चमत्कार का वेट करते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कार होगा तो ही तुम मानोगे कि हाँ, वरना कुछ नहीं। तो ये तो खैर, मैं थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया कि मैंने भागवत की बात की, तो मैंने बताया कि मेरा अनुभव क्या है। मैं ये मानता हूँ कि इंसान का स्वभाव है, जब तक उसको कोई चमत्कार ना दिखे ना, तब तक वो सामने वाले की बात नहीं मानेगा। आज मैं कितना भी कुछ बोल दूँ, मैं कितना भी कुछ बता दूँ तुमको, मैं क्या, मैंने मेरे से भी पहले भी कितने लोग कितनी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचारक गए भी और अभी है भी। मैं मेरे सबसे मुझे अच्छा लगता है सुनना, मुरारी बापू को मैं सुनता हूँ, रामचरितमानस बहुत अच्छा करते हैं, और रामचंद्र भगवान के बारे में बताते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में कि बेटा कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, मनुष्य अवतार मिला है तो कैसे जीवन जीना चाहिए, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका फ़ैन हूँ। तो वैसे ही हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कथाकार होता ही है, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर होता ही है। तो मैं मोटिवेशन की बात पे आता हूँ, मुद्दे पे, कि जो भी लोग मुझे पूछते हैं कि भैया कुछ मोटिवेशन, या सर कुछ मोटिवेशनल बातें किया करो आप, जीवन में सक्सेसफुल कैसे हो हम, तो मैं पहले ये पूछूंगा आप लोगों का, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ किसको बोलते हो? आप मुझे पहले ये बताओ, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने ना
जब शुरू किया था ना मेरा कैरियर जिसको बोलते हैं, मैं 14 साल का था। तो मैं मेरी कहानी इसलिए बता देता हूँ कि मैं मेरा अनुभव बता देता हूँ आपको। तो मैं 13-14 साल का था तब मैं शायद मेरी पहली जॉब वेटर की थी। मैंने कुछ वेटर एज ए वेटर काम किया था। उसके बाद मैंने बहुत अलग अलग जॉब्स की, मैंने बहुत काम किया। लेकिन जब मैं छोटा था तब से लेके अभी तक मेरे दिल में अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, मेरे ब्रेन में, मेरे मन में, ये ये सक्सेसफुल लाइफ किसको बोल सकते हो। तब भी मुझे नहीं लगता था कि ये सक्सेसफुल लाइफ है। अब भी मुझे नहीं लगता कि नहीं, सक्सेसफुल लाइफ किसको बोलते हैं। मेरे को तब कुछ और लगती थी, अब कुछ और लग रही है। तो मुझे लगता है शायद 10 साल बाद कुछ और लगे। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ मनुष्य के स्वभाव में अगर चीज़ों को लेके रहेगा कि अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, या आजू बाजू नौकर चाकर, ये बहुत ज़्यादा पैसे हो, उसको अगर सक्सेसफुल लाइफ बोलते हो तो वो मैंने जी लिया है। तो मुझे नहीं मज़ा आया, मुझे नहीं लगा कि वो सक्सेसफुल लाइफ है ना। तो अगर आप मुझे बताओ आपके हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ क्या है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं मैं शेयर करूँगा मेरा अनुभव। सक्सेसफुल लाइफ तुम जिसको बोल रहे हो वो सही है, या मैं जिसको बोलता हूँ उसमें कुछ भेदभाव है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। हर इंसान सही होता है और हर इंसान गलत है। लेकिन हाँ, चर्चा करने से, बातें करने से हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो आप अपना बताओ कि तुम किसको बोलते हो सक्सेसफुल लाइफ। मैंने अपना बताया। मैं तो अभी भी श्योर श्योर नहीं हूँ कि यही सक्सेसफुल लाइफ है। हाँ, पर मुझे ये पता चल गया कि जब से मैंने शरीर से ज़्यादा मेरे मन को कंट्रोल या उस पर काम करना ज़्यादा सही समझा, तब से मेरी लाइफ सेटल्ड है। एटलीस्ट मैं जहाँ होता हूँ उस पल को एंजॉय कर पाता हूँ। चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं चाहे घर पे हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन एक एक अद्भुत शांति मुझे मेडिटेशन से मिली। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि पता है एक नॉर्मल, जैसे तुम कोई कहीं होटल गए, तुमको अच्छा खाना लगा, तो तुम अपने दोस्तों को बताओगे ना कि भाई हाँ उस होटल में अच्छा खाना मिल रहा है। तो सिर्फ खाने की बात होगी, ये तो जीवन की बात है। तो अगर मुझे एक अच्छा जीवन मिला है, मेरी सोच बदली है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे जानने पहचानने वाले जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा अनुभव कहूँ। तो हम लोग आगे भी मेडिटेशन की बातें करेंगे, ध्यान के बारे में। लेकिन हाँ, ये सक्सेसफुल लाइफ वाला जो है ना, उसको भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो तुम्हारी सक्सेसफुल जो व्याख्या है वो शायद गलत भी हो सकती है। एक बार सोचना कि बहुत सारे पैसे, जो भी अभी तुम जिसको सक्सेसफुल बोल रहे हो, उसको लिख लेना। लिख के फिर सोचना 5 मिनट के लिए कि ये सब कुछ मिल जाने के बाद क्या मेरे और कोई चाहत नहीं रहेगी। ये कंफर्म कर लेना अपने साथ, फिर हम लोग वापस बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, मिलते हैं।